बहन भाई कोई हो, मुंह का मतलब। चलिए शुरू कीजिए। आलिया भट्ट, पहली बात तो यह है कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया। पीईटी, टेट, मेट, कुछ भी एग्जाम हो 2022 का पेपर में यही आएगा। लिख लो, नोट कर लो, रट लो, यहीं से आएगा प्रश्न। आलिया रफ बांट रही है। आलिया कौन? आलिया भाई जल्दी बताओ, आलिया कौन है? लड़की है, बस इतना ही बताओ प्लीज, कुछ और मत बताना, हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है। आलिया रफ बांट रही है, ये थोड़ा रंगीन लेते हैं। एक बार येलो दिखेगा इस पे, इस पे दिखेगा हाथी वाला रंग, नहीं ये वाला देख लेते हैं, रेड ही देखते हैं हम। ओलिया पहली बात तो ये है कि आ फ्रांस विंबलडन अमेरिका में ओपन करें। किसी भी वर्ष में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है अमेरिकी ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया 2022 में। तो मैंने आपसे कहा आलिया रफ बांट रही है। आलिया का मतलब बहुत बढ़िया। ऐसे तो बच्चे होशियार बच्चे हैं एकदम, इन्हें ना सब याद रहता है। दोबारा यहां से देखते हैं। आलिया ऑस्ट्रेलियाई ओपन, रफ राफेल नडाल। राफेल नडाल कहां से खेलते हैं? स्पेन से, स्पेन से। बांट एस्ले बार्टी, एस्ले बार्टी कहां से खेलती है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? महिलाओं में एकल में एस्ले बार्टी ने, पुरुष एकल में राफेल नडाल ने। दोनों चीजें ये भी याद रखनी है कि ये खेलते कहां से हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। ओ बीपीएससी, एमपी, ये बीपीएससी 67 वाले भी, 68 वाले भी सब रट लो इसे। एक है फोर्ब्स की शक्तिशाली महिला सूची, फोर्ब्स की शक्तिशाली महिला सूची। 4 महिलाएं आई हैं भारत की इसमें। कौन कौन आई हैं? 4। निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार। पहली बात तो यही प्रश्न बनता है आपसे कि कितनी महिलाओं को इन्होंने शामिल किया है। तो पहले 4, 2000 इससे पिछले वाली में केवल 3 भारतीय महिलाएं थी टॉप 100 में, इस बार 4 हैं। तो इन्होंने जो टॉप पर हैं वो हैं मैकेंजी स्कॉट, जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। और नंबर 2 पे है कमला हैरिस। तो ये दोनों भारतीय हैं नहीं, अब भारतीयों की संख्या 4 है। पहले तो यही प्रश्न आ सकता है कि फोर्ब्स की शक्तिशाली महिला सूची 2021 में टॉप 100 में पहले स्थान पे कौन है? तो मैकेंजी स्कॉट लगाएंगे। कौन है ये? जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। अब मैंने आपसे कहा 37वें नंबर पे है निर्मला सीतारमण, और फिर है रोशनी नडार, फिर है किरण मजूमदार 100, फिर है फागुनी नायर, नायका जो काजल वाजल बनाती है ना कंपनी, ब्यूटी प्रोडक्ट महिलाओं के, उसकी चेयरपर्सन है ये। इनका शेयर भी काफी बढ़ गया है। मैं अभी पूरी बात आपको ट्रिक से भी समझा देता हूं। सीता पर रोशनी की किरण पड़ रही है भाई साहब, सीता पर रोशनी की किरण पड़ रही है। इससे मुझे डाटा याद हो जाएगा। सीतारमण पहले है क्योंकि सीधा प्रश्न आ गया। नहीं, यहां मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन बना के दे देता हूं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता ही देता हूं ना। ये लीजिए, ये लेना पड़ेगा पहले, तो ये साफ कर देते हैं। अब समझाते हैं। देखो मैंने कहा आपसे सीता पर रोशनी की किरण पड़ रही है, तो सीता का मतलब निर्मला सीतारमण नंबर 1 पे अर्थात 37वें पे है भारत की ओर से पहले पे। रोशनी की किरण पड़ रही है, रोशनी नडार यहाँ पे 52वें नंबर पे है, मतलब दूसरी महिला ये है। तीसरे नंबर पे किरण मजूमदार था। अगर क्रम में लगाने का भी प्रश्न है तब आप हल कर पाएंगे। चौथी है बस जो अंतिम है फागुनी नायर है। इससे आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इन्हें भी देखते हैं एक बार। करंट जीके का जो बैच है 2023 के लिए केवल 299 रुपए में है। आप 999 ये वाला मेरा नंबर है, उस पर आप संपर्क कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। और जिनको भी ये नोट्स चाहिए तो नोट्स अवेलेबल है सब विषय के, वो आप नोट्स ले सकते हैं। अब्बा, अब्बा माने पापा होते हैं। सब गांव घने बसे हैं। यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। कौन कौन से? अब यहां से भी प्रश्न आप ऐसे पाएंगे कि कौन नहीं चुना गया है। मैंने कहा अब्बा सब गांव घने हैं, गांव घने ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम बात नहीं। अब्बा अल्बानिया, बा से निकाला ब्राजील, सब संयुक्त अरब अमीरात, गांव गैबन, घने घाना, अल्बानिया, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, गैबन और घाना। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र
की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनेंगे। और 5 स्थायी सदस्य हमारे पास कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना। कितने स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 15। और ये 5 हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। 5 हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। तो इनमें जो नए 5 बने हैं कौन कौन से बने हैं? अब्बा, सब, गांव, घने हैं। अब्बा अल्बानिया, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, गांव गैबन, घने घाना। चलिए अब क्या है? भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है। डिलीट कर लेते हैं, ये लीजिए, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है। सर्वाधिक बार जापान प्लस ब्राजील 11 बार बन चुके हैं। एक और टॉपिक है, नीना गुप्ता बड़ी प्रसिद्ध रही भारत में पूरे में, अध्यापक हैं ये, तो इन्हें रामानुज पुरस्कार 2021 का मिला है। नोट कर लीजिए आप इसे, आगे का देखेंगे अगली वीडियो में। और पूरी वीडियो में एक लंबी बनाता हूँ 1-1.5 घंटे की, जिससे आपको पूरा फैक्ट याद रहे। हैव ए नाइस डे, बाय।